सेकंड में, जिस मिनट में जहां मृत्यु हमारी होनी है वह होनी है। वो हमारे कोई प्रियजन बनकर जो आते हैं वो अपने कर्मों का भोग भोगने आते हैं और हमको भुगाने आते हैं। जैसे आप कह रहे हो 7 साल से मैं दुखी हूं, तो दुखाई तो दे के गए ना, वो अपने कर्मों को भोग करके गए और हम उनके चिंतन में दुखी हूं। अध्यात्म यही बल देता है कि उनके चिंतन को त्यागो, हरि चिंतन में लगो। ये ठगबाजी करने के लिए माया सब चरित्र रचती, न तो कोई तुम्हारा पुत्र है न कोई तुम्हारी पुत्री, एक सच्चिदानंद भगवान ही ये नाटक कर रहे। अब अपने को संभाल लो और खूब नाम जप करो और किसी के प्रति रो मत, अब प्रभु के लिए रो। हे नाथ अब तो कृपा कर लो, ये मेरा जन्म अब आपकी प्राप्ति के लिए हो जाए। हाँ, कोई तुम्हारा नहीं। देखो हम एक तुमको कथा सुनाते हैं। एक चित्रकेतु नाम के राजा, भागवत में कथा आती है। चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी बहुत सी रानियां थी और एक भी पुत्र नहीं थे। तो वो बहुत उदास रहते थे। तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी, भागवत की कथा है, देवर्षि नारद जी अंगिरा जी गए, उनको समझाने ही गए थे कि तुम धर्मात्मा राजा हो, उदास मत हो पुत्र के लिए। तो उन्होंने जाकर के जब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हमको इस समय ज्ञान नहीं, हमें पुत्र चाहिए। यदि हम पर कृपा करने आए हो तो हमें पुत्र दो। तो उनका पुत्र तो सुख तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, पर तुम हठ कर रहे हो तो मैं तुम्हें पुत्र देता हूं, पर हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी। अब वो ये नहीं समझ पाए कि हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी, पुत्र देता हूं, इस बात पर उनकी बुद्धि टिक गई। बड़ी रानी कृतद्युति नाम था, उनके पुत्र हुआ। अब तो क्या आनंद, चक्रवर्ती राजा थे, हर समय रानी के महल में जाना। तो और जितनी थी रानियां सबको जलन हुई। उन्होंने कहा बहन, जब से कृतद्युति के पुत्र हुआ राजा हम लोगों की तरफ देखते ही नहीं है। तो बोले हम लोगों के मिलन में बाधक कौन है? बोले लड़का ही है। तो बोले क्या करें? बोले जहर दे दो। तो धाय माँ को अपने पक्ष में मिलाया और जहर चटवा दिया, राजकुमार मर गया। जो ही राजा के पास खबर गई कि राजकुमार मर गया, कितनी मनौती के बाद तो हुआ था। अब वो रोते बिलखते आए, बहुत पैर पकड़ करके माथा बार बार जमीन में पटकने लगे। जब कोई धर्मात्मा दुखी होता है तो उसे संत